आज हम आप अध्ययन कर रहे हैं वायु प्रदूषण या एयर पॉल्यूशन का। हम आप देखें कि ये एयर पॉल्यूशन क्या है। आफ्टर ऑल आप देखें कि वायु में जो विविध गैसों का संघनन और उनका जो अनुपात है वो एक निश्चित अनुपात में विविध गैसें मिली हुई हैं। जैसे ऑक्सीजन 21% है और साथ ही साथ आप देखें कि जो आपकी नाइट्रोजन है उसका परसेंटेज सर्वाधिक है, 78% है। और अन्य जो गैसेज हैं, अक्रिय गैसें, सक्रिय गैसें, वो एक निश्चित अनुपात में मिली हुई 1% के अंदर अंदर अन्य सारी गैसों का मिश्रण है। 99% में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। अब आप देखें कि जब हम बात करते हैं प्रदूषण की, तो प्रदूषण का सीधा सीधा तात्पर्य है कि चाहे वो जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो या किसी भी तरह का मृदा प्रदूषण हो। आफ्टर ऑल इन सारे प्रदूषणों में हम ये मेन जो फैक्टर पाएंगे वो ये है कि मृदा में अगर आप देखें विविध जो पदार्थ मिट्टी के अंदर मिले हुए हैं, जैसे ऑक्सीजन 46% है मिट्टी के नीचे, तो ऐसे में अगर वो संतुलन बिगाड़ता है तो हम उसे मृदा प्रदूषण कह देंगे। जस्ट लाइक दैट आप वायु प्रदूषण में हम आप देखें कि वायु में एक निश्चित अनुपात में गैसें घुली हुई हैं, मिश्रण है गैसों का, तो वहाँ अगर ये डिसबैलेंस होती है, पता लगा ऑक्सीजन का रेशियो घटता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो बढ़ता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड या जिन विविध प्रकार की सल्फर डाइऑक्साइड जो कि अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है, अगर इन गैसों का रेशियो वातावरण में बढ़ रहा है तो जाहिर है कि हम इसे वायु प्रदूषण का नाम देंगे। अब हम आप देखते हैं कि ये वायु प्रदूषण जो है इसके लिए कौन से कारक हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो वायु प्रदूषण का कारण बने हुए हैं। तो यहाँ हम आप देखें सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण के लिए अगर कोई जिम्मेदार गैस है तो वो CO2 है। CO2 का रेशियो बढ़ रहा है, ऑटोमोबाइल से निकल रही है, फैक्ट्रियों में धुएं से निकल रही है। और इस तरह आप देखें CO2 और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों, और इसके अलावा आप देखें मीथेन, है ना, जब हम गोबर वगैरह या उपलों से जब हम खाना वगैरह बनाते हैं तो ऐसी कंडीशन में मीथेन डिस्चार्ज होती है वातावरण में। SO2 गैस, ये भी फैक्ट्रियों में इसका उत्पादन हो रहा है और इसका रिसाव हो रहा है चिमनियों के जरिए। तो आप देखें SO2 हुआ, CFC एक बहुत बड़ा संकट जो है, ओजोन संकट हमारे सामने ला रही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनका अत्यधिक उत्सर्जन जो है वो हमारी सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकने वाली जो परत है, ओजोन परत, उस ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, उसमें होल हो रहा है। और इस तरह से आप देखें कि CFC का अत्यधिक उत्पादन, जो खास करके आप देखें रेफ्रिजरेटर में, और जो बड़े बड़े हम लोगों ने कोल्ड स्टोरेज बना रखे हैं, या जहाँ भी हम फैक्ट्रियों में, लेबोरेटरीज में, जहाँ जहाँ हम शीतलन का काम कर रहे हैं, रेफ्रिजरेशन का काम कर रहे हैं, वहाँ वहाँ हम CFC का प्रयोग करते हैं। और ये CFC जो है वो ओजोन परत का क्षरण कर रही है। इस समय जो रिसेंट रिपोर्ट्स जो आई हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर जो है ओजोन परत में होल हो रहा है ना। तो इसके लिए वैज्ञानिक बराबर लगे हुए हैं कि आफ्टर ऑल हम CFC का कोई विकल्प निकाल लें और CFC की जगह दूसरी गैसेज का इस्तेमाल करके रेफ्रिजरेटर या जो हमारे कोल्ड स्टोरेज हैं या जहाँ जहाँ रेफ्रिजरेशन का काम हो रहा है उन सब में CFC का कोई विकल्प जो है अपना लिया जाए। हालांकि हम लोग देख रहे हैं कि वर्तमान समय में बहुत सारे जो हम फ्रिज खरीदते हैं तो उनमें लिखा भी रहता है कि CFC टेक्नोलॉजी रहित है ये फ्रिज, ठीक है। तो इन दैट केस आप देखें ओजोन संकट, सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा घातक है और इनका अत्यधिक सीधे सीधे मानवीय या जीव जंतुओं के प्रभाव में आने से कैंसरियस प्रभाव होता है।
यानी खासकर ब्रेन कैंसर जो है उसका रेशियो बहुत बढ़ रहा है। तो उसके लिए बहुत कुछ जो है सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज है, और खास करके जो परत पतली हो रही है वो जो उनकी उसका क्षरण हो रहा है वो जो उनका, ये बहुत ही ज़्यादा घातक है। नेक्स्ट आप देखते हैं नाइट्रोजन के बहुत सारे जो ऑक्साइड हैं वो भी, इनका भी रेशियो वातावरण में बराबर बढ़ रहा है, और ये जो है वायु प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड, इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन सल्फेट वगैरह ये भी जो है नुकसानदायक है। और जो सूक्ष्म कण विविध इंडस्ट्रीज से, उद्योग धंधों से निकल रहे हैं, जो धात्विक भी हैं अधात्विक भी हैं। जो बारीक कण है, पता लगा सीमेंट का कारखाना है तो उससे सीमेंट के बहुत स्मॉल पार्टिकल्स, या पता लगा कि ग्लास का कारखाना है तो कांच के बारीक कण जो है वो एटमॉस्फेयर में आते हैं और घुल मिल करके जब वो हमारे फेफड़ों के संपर्क में पहुंचते हैं तो इन दैट केस फेफड़े हमारे संक्रमित हो जाते हैं और हम बीमारी का शिकार होते हैं। तो ये सूक्ष्म कण जो उद्योग धंधों से निकल रहे हैं, इनके लिए हमें क्या करना चाहिए कि आफ्टर ऑल जो चिमनियाँ हैं उन चिमनियों में हमें अच्छे अच्छे फिल्टर्स को यूज करना चाहिए कि जिससे वो सूक्ष्म कण जो है वो हमको प्रभावित ना करें। अब नेक्स्ट हम आप देखें कि आखिर स्रोत क्या है, सोर्सेज क्या है। कारक के बाद जो दूसरी चीज है कि जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं उन औद्योगिक इकाइयों को खासकर हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस करना चाहिए। चिमनीज और इसके अलावा उनसे जो निकलने वाला पानी वगैरह है उससे जो विविध विषैली गैसें हैं और वो जब हवा के संपर्क में आती हैं तो वातावरण में एक विषैला प्रभाव छोड़ती हैं। तो इन औद्योगिक इकाइयों को कंट्रोल करने की जरूरत है। नेक्स्ट आप देखें ऑटोमोबाइल्स, जो वाहन हैं इनकी बराबर बढ़ोतरी हो रही है। तो इन जो वाहनों का जो है इनमें आप देखें, हालांकि वाहनों में आप जो है प्रदूषण का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, लेकिन आफ्टर ऑल सर्टिफिकेट आसानी से उपलब्ध हो जाता है और उसमें रियलिटी में जो है चेक नहीं किया जाता है कि वास्तव में ये जो वाहन चल रहा है रोड पर ये कितना प्रदूषण पैदा कर रहा है। तो आप देखें जो वाहन है ये भी स्रोत है। ताप एवं परमाणु बिजली घर, जो तापीय इकाइयाँ हैं हमारे देश में, हालांकि पानी के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी जलवाहिनी नदियाँ हैं, पहाड़ों से पठारों से नीचे बहने वाली नदियाँ हैं, लेकिन आफ्टर ऑल फिर भी हम सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन के लिए तापीय बिजली घरों पर आश्रित हैं। तापीय बिजली घर यानी हम बिजली का उत्पादन कोयले से कर रहे हैं। तो कोयले के जो बारीक कण हैं वो कार्बन का रेशियो बढ़ा रहे हैं और इन दैट केस आप देखें, और ये परमाणु बिजली घर ये तो बहुत बहुत डेंजरस है। नेक्स्ट हम आप देखें जो महानगर हैं ओवर पॉपुलेटेड हैं, और आप देखें तमाम तरह की जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी इन महानगरों में ही लगी हुई हैं, और इसके अलावा बहुत अधिक आबादी का घनत्व, जो डेंसिटी बहुत ज़्यादा है उसकी वजह से भी आप देखें पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा महानगरों में है, और वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और बहुत सारी जो शॉर्टेज है चीज़ों की उनको ये महानगर फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट आप देखें दुर्घटनाएं, बड़ी दुर्घटना कोई होती है, जैसे आप देखें कि किस तरीके से भोपाल में एक दुर्घटना हुई थी जहाँ एक केमिकल फैक्ट्री थी नेशनल कार्बाइड, तो वहाँ आप देखें अमेरिकन उस कंपनी से जो दुर्घटना हुई उससे हजारों लोग मारे गए और लाखों की संख्या में लोग जो है संक्रमण के शिकार हुए। तो आप देखें इंडस्ट्री को लेकर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो भी आपके वायु प्रदूषण में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर रही हैं। नेक्स्ट हम आप देखें ज्वालामुखी, बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखी हैं दुनिया में, और उन ज्वालामुखियों से जब वो लावा निकलता है और उससे बहुत सारे पदार्थ जो है वो वातावरण में डिस्चार्ज होते हैं, धूल धुएं के रूप में बाहर आते हैं और वो हमारे वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें ये देखना है कि आफ्टर ऑल ये वायु प्रदूषण के प्रभाव क्या है, इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन क्या है। तो आप देखें इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहा है ना। अगर हम महानगरों में जाकर के देखें तो हर 10वां व्यक्ति आपको खांसता हुआ दिखाई दे जाएगा, यानी उसके लंग्स पर जबरदस्त वायु प्रदूषण का प्रभाव है। मौसम तथा जलवायु का जो चक्र है वो तेजी से बदल रहा है वायु प्रदूषण की वजह से। नेक्स्ट आप देखें ग्रीन हाउस इफेक्ट,
जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो बढ़ रहा है उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, यानी पौधे जो है इनका टाइमली जो ग्रोथ है वो नहीं मिल पा रही है। आप देखें धूप का परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और कभी कभी हम देखते हैं कि महानगर दिल्ली जैसा जो हमारा नेशनल कैपिटल है, आफ्टर ऑल वो कोहरे से जाड़े के सीजन में अक्सर ढका रहता है। तो ये आप देखें उस कोहरे में आप देखें बहुत सारे बारीक बारीक जो पार्टिकल्स हैं वो सीधे सीधे श्वास के जरिए हमारे फेफड़ों को प्रभावित करते हैं। आप देखें तेजाबी और अम्लीय वर्षा हो रही है एयर पॉल्यूशन की वजह से, है ना। और इसमें आप देखें इसकी वजह है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड अगर किसी फैक्ट्री से बहुत ज़्यादा उसका निष्कासन और डिस्चार्ज हो रही है तो आप देखें ये भी एयर पोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। इसके अलावा आप देखें वनस्पतियों पर जो है बहुत ज़बरदस्त प्रभाव हो रहा है, फसलों का चक्र बिगड़ गया है, जो टाइमली फसलों का उत्पादन होना चाहिए था। आप देख रहे हैं आजकल कि पता लगा 1 महीने 1.5 महीने फसलें लेट हो जा रही हैं, तो ये सारा एयर पॉल्यूशन की वजह से है। तो आप देखें कल के वीडियो में हम आपके साथ वायु प्रदूषण के दुष्परिणाम और उसको कैसे रोका जाए इसके बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे।